गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के अंदर दूसरा टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो डिवीजन मतलब नॉर्मल क्या समझते हैं हम इससे, डिवाइड को ही बोलते हैं। एंड लेमा मतलब होता है स्टेप्स। लेमा मतलब क्या होता है? स्टेप्स। किसके स्टेप्स होंगे? डिवीजन के स्टेप्स होंगे, क्योंकि ये डिवीजन के स्टेप्स किसने दिए हैं? यूक्लिड ने दिए हैं। यूक्लिड वाज अ मैथमेटिशियन, इसीलिए इस डिवीजन लेमा को क्या बोला जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंस इट वाज गिवन बाय यूक्लिड, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ गया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें उन्होंने डिवीजन के कुछ स्टेप्स दिए हैं। अब इसमें उन्होंने एक बात बस याद रखने के लिए बोली है, उन्होंने बोला a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एक कंडीशन आपको बताई है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है जहां पर r कैन बी ग्रेटर देन 0 और कैन बी इक्वल टू 0 बट शुड बी लेस देन b। यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा में क्या बताया है? उन्होंने बोला कि a विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बी क्यू प्लस आर बट r कैन बी इक्वल टू 0 और कैन बी ग्रेटर देन 0 बट इट शुड बी लेस देन b। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें a, b, q एंड r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a मतलब होता है डिविडेंड, a मतलब क्या होता है? डिविडेंड। b मतलब होता है डिवाइजर, q मतलब होता है क्वेश्चन एंड r मतलब होता है रिमाइंडर। नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं तो उसमें भी 4 ही टर्म्स रहते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। यूक्लिड ने क्या बोला? जब भी आप किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं, ये प्रॉपर्टी हमेशा वहां पर सेटिस्फाई होती ही है, जिसमें क्या लिखा है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r कैन बी इक्वल टू 0 और कैन बी मोर देन 0 बट इट शुड बी लेस देन b। r जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर r 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट r को b से छोटा ही होना चाहिए। इट मीन्स एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को किससे डिवाइड करती हूँ? 2 से। तो यहाँ पर देखिए 5 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं? 5 क्या कहलाता है? डिविडेंड। 5 क्या कहलाता है? डिविडेंड। 2 क्या कहलाता है? डिवाइजर। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करिए। 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो क्या लेंगे? 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा? 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका आया वो क्या आया है? क्वेश्चन एंड 1 जो आपका आया है वो क्या है? रिमाइंडर। अब जो यूक्लिड ने अपनी एक प्रॉपर्टी दी है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हमेशा होता है, तो यहाँ पर इस पे पुट करके देखते हैं, अगर इक्वल आ गया इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है डिवीजन। चलिए चेक करिए a की वैल्यू, a को मैंने क्या बताया? डिविडेंड है और a यहाँ पर क्या है? 5 है। इट मीन्स इसमें अगर मैं रखूं तो क्या आएगा बताइए? a की जगह पर आया 5 इज इक्वल्स टू, b की जगह पर क्या आएगा बोलियो? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है आपका? 2, तो यहाँ आ गया 2 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? 1। सॉल्व करिए इसको। 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या आ रहा है? 5 इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए आप इसमें कोई भी नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं, हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और इसी को बोलते हैं आप यूक्लिड्स का डिवीजन। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ? 5 को हम लोग किससे डिवाइड किए थे? 2 से डिवाइड किए। क्वेश्चन क्या आया? 2 आया एंड रिमाइंडर क्या आया आपका? 1। अब इन्होंने जो कंडीशन दी उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ सकता है, फिलहाल 0 के इक्वल नहीं आया है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। 4 को मैं किससे डिवाइड कर देती हूँ? 2 से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए? 2 2 जा 4 क्या आएगा आपका? रिमाइंडर 0। तो आप डिवीजन में तो कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू बता सकती हूँ कि रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिमाइंडर किसके इक्वल आ सकता है? 0 के। पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड में बोला है r कैन बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग बनाए थे उस पर 0 से बड़ा आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि रिमाइंडर 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। बट शुड बी लेस देन b। b मतलब क्या है आपका?
बी मतलब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डिवाइजर दिखाई दे रहा है। डिवाइजर से क्या होना चाहिए बोल रहा है, छोटा होना चाहिए। अब डिवाइजर देखिए, डिवाइजर 2 है और ये क्या है 1, तो यहाँ पर 1 किससे छोटा है, 2 से, तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें आपको याद सिर्फ इतने पार्ट को रखना है। ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आपको जो याद रखना है वो है A is equals to BQ plus R, where R can be equal to 0 or it can be greater than 0 but it should be less than